नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमद्आनन्दतीर्थञ्च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का 11वां अध्याय। यहाँ पर परशुराम महाराज के शिष्य के बेटी के संबंध में चरित्र कहा है। श्री सद्गुरुवाच श्रीमतो नंदबालस्य सौंदर्यामृतमाधुरीम् आपीय कर्णपात्रेण बहवः तद्वशंगताः। भगवान कृष्ण के सुंदरता रूपी अमृत को कान रूपी पात्र से पान करके बहुत अनेक साधु भगवान के वशीभूत हो गए, ऐसे कहा। यम दृष्ट्वा सुंदराकारं मुह्यन्ति मुनयोऽपि च किं पुनर्व्रजसुंदर्यः प्रेमभावेन पूरिताः। इस कृष्ण को देखकर मुनि भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण को प्रेम रूपिणी जो व्रज बालिकाएँ हैं वे क्यों न भले मोहित होगी। प्रेम भाव से तो भरी हुई है वे। कृष्ण तो प्रेम रसरूप है, तो अवश्य मोहित होगी। पुमांसो बहवः कृष्णे स्त्रीभावेन रतिंगताः किं पुनर्भाव संरोहे नारीणां तो स्वभावतः। कृष्ण की सुंदरता को देखकर पुरुष भी स्त्री भाव से कृष्ण भक्ति करते। जैसे श्री संप्रदाय में भी शतकोप मुनि, परकाल मुनि, ये सब पुरुष संत थे, परंतु वे गोपी भाव में कृष्ण से प्रेम करते थे। तो ऐसे जब पुरुष ही स्त्री भाव में आकर कृष्ण से भक्ति करते, प्रेम करते हैं, तो नारी जो है वो तो स्वभाव से ही नारी है ना, तो उन्हें कृष्ण भक्ति करना आसान होता है। या नारी कृष्ण सौंदर्य श्रवणेनैव मोहिता कथम इच्छेद पतिमन्यम पचिम तो अन्यम वराकम वीरमानिनम। जो स्त्री कृष्ण को ही अपने कृष्ण सुंदरता में मोहित हो गई है, वह अन्य को कैसे पति रूप में ग्रहण करेगी। नायिका भाव संयुक्ता माधुर्य रसरंजिता अद्यापि बहवो नार्यः कृष्णेव पतिं गता। आज भी अन्ना कहते हैं, आज भी नायिका भाव में अनेक स्त्रियां कृष्ण को अपने पति मानकर, प्रियतम मानकर भक्ति करते हैं। श्रीमद् परशुरामस्य कृष्ण भक्त शिखामणेः नाम्नां श्री नागरीदासः शिष्य चासीन महामति। परशुराम महाराज के जो कृष्ण भक्ति शिखामणि थे, उनके एक शिष्य थे श्री नागरीदास। वे राजा थे। महावीरो महाधीरो निरस्तम्लेच्छ शासनः कृष्ण भक्ताग्रगण्यस्य सर्वसद्गुण संयुतः। ये महावीर महाधीर थे, मुसलमानों पर विजय प्राप्त किया था उन्होंने। मुसलमान जो म्लेच्छ आक्रमण किए थे हमारे भारत देश पर, उन पर विजय प्राप्त किया था और कृष्ण भक्तों में अग्रगण्य थे, सद्गुणों से संपन्न थे। गुरु भक्तो महात्मा स धर्मरक्षण तत्परः पूजयामास साधुंच डंबाहंकार वर्जितः। श्रेष्ठ गुरु भक्त थे और धर्म की रक्षा करते थे। क्षत्रिय राजा और साधु की पूजा और दंभ अहंकार से रहित थे। मैं राजा हूँ, मैं पूजा करता हूँ, ऐसे नहीं, डंबा अहंकार रहित होकर साधु की पूजा करते।
दत्तं शु गुरुराजेन नृत्यगोपालविग्रहं राजोपचारैः निखिलैः पूजयामास भक्तिमान्। उनके गुरु ने उनको उनके पूजा के लिए श्री कृष्ण का एक विग्रह दिया था। नित्य नटन गोपाल नाम था उसका। और राजा के महल में उनसे बड़ी मंदिर बांधकर उनकी षोडशोपचार से पूजा करते थे। विनिधाय महाराजो रत्नसिंहासने हरिम तस्मै निवेदयन् सर्वं पालयामास मेदिनी। उस नटवर गोपाल को रत्न सिंहासन में विराजमान किया और उनके आज्ञा मानकर देश की राज्य का पालन करते थे। तमेव मेने राजानम आत्मानं सचिवम तथा नित्यम आराधयामास भरतः पादुका। जैसे भरत ने राम पादुका को सिंहासन पर विराजित करके उनके सेवक बनकर राज्य का कारोबार संभाला, उसी प्रकार नगरी दास राजा भी नटन गोपाल को ही अपने राजा मानकर स्वयं को उनके सचिव मानकर राज्य भार संभालते थे। आश्रित्य धर्मशीलम तम राजानम वैष्णवोत्तमम बभुवुश्च प्रजा सर्वाः कृष्ण भक्ति परायणा। यथा राजा तथा प्रजा। राजा कृष्ण भक्त है तो प्रजा भी सभी कृष्ण भक्त हो गए थे। आसीत् तस्यात्मजा काचिन नामना गोपकुमारिका सुंदरी च महासाध्वी किशोरी प्रेम तत्परा। जब प्रजा ही कृष्ण भक्त हो बन गए तो राजा की पुत्री के बारे में क्या कहें। गोपकुमारी का नामक उनका एक पुत्री थी। वे कृष्ण भक्ति में मग्न थी। संगीत कुशला नित्यम दक्षदास्य परायणा वीणावादन लोला च विरक्ता लोकवेदय। संगीत शास्त्र में वीणा वादन में निपुण थी और कृष्ण की सेवा करती थी। प्रेमणैव लालिता पित्रा बाला सरसमानता नित्य गोपाल सौंदर्य मोहिता तत्परा भवत। तो पिता भी अपनी पुत्री को प्रेम से लालन पालन करते थे और वह गोपकुमारी का नटन गोपाल के सौंदर्य में मोहित हो गई थी। कदाचित् तनयां दृष्ट्वा समुपस्थित यौवनं राजा चिंतया रस्तः सुतामाह प्रियं वचा। जब 16 वर्ष की हुई वो विवाहोचित वही था, तब राजा चिंतित हुए और उनसे अपने बेटी से कहा। नागरीदास उवाच भर्तृसंयोग सुलभं वय प्राप्तं त्वया सुते अद्यापि बाल्यभावेन क्रीडसि त्वं सखी जनैः। अरे बेटी, तुम अभी विवाहोचित वय हो गया है तुम्हारा, अब तुम बालिका के समान अपनी सखियों से खेल रही हो। तव सद्गुणशालिनी शालिन्यात् स्वरूपम पतिम स्मरन् मार्गम अप्राप्य सततम चिंतया मोहितोऽस्मि अहम्। तुम जैसे सद्गुण संपन्न है, ऐसे तुम्हारे अनुरूप तुम्हें पति मिलना चाहिए, इस चिंता से मैं मोहित हो गया हूँ। ऐसे पिता ने अपना चिंता व्यक्त किया। कृष्णः करोतु कल्याणं दास्यास्तव दयानिधिः अहंच मामकं सर्वं तस्मै किल निवेदितम्। कृष्ण ही तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था करेंगे, कोई वर ले आएंगे, क्योंकि मैं और मेरा सब कुछ कृष्ण का है। तुम मेरी हो तो तुम भी कृष्ण के ही हो, कृष्ण ही कुछ व्यवस्था करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। श्री सद्गुरुवाच पितुराकर्ण्य वचनम कन्या गोपकुमारिका किंचित रोषेण संयुक्ता वाक्य में चतुर्वाच सा। पिता के इस वाक्य को सुनकर थोड़ा कुपित हो गई बेटी और उन्होंने कहा। गोपकुमारी को वाच जानता कि मुक्तम मां पृष्ठदासी त्वया पिता ऋतो ही नित्य गोपाल पूर्व मया पति। क्या आपको पता नहीं मैं कृष्णदासी हूँ? मैंने तो नटन गोपाल को कब से वर मान कर बैठी हूँ। स एव मम भर्तास्तु नान्यम पतिम अहम वृणे। वही मेरा पति है, अन्य किसी को मैं पति नहीं मानूंगी। कथम अन्य पुमांसंच प्राप्त अर्हति मे मनः। कृष्ण को मन देने के पश्चात अन्य पुरुष के पास मेरा मन कैसे जाएगा। प्रेमणस्तु लक्ष्यमेकं हि तत्प्राप्तुं जीवित मम पातिव्रत्यं नाशयितुं कथमिच्छसि मे पितः। प्रेम का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को पाना, इसीलिए तो मैं जीवित हूँ। मेरी पतिव्रता की नाश करने में आप तुले क्यों हुए हो। गुरुवाच एवं मुक्त्वा कन्या सा बाष्पकुल विलोचना रुरोध कृष्ण कृष्णेति निश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। ऐसे पिताजी से कहकर
रोने लगे और कृष्ण कृष्ण कहकर विलाप करने लगे। विलोकितस्या गोविंदे भक्तिम प्रेम स्वरूपिणीं राजा च नगरीदासो नागरीदासो बाष्पसिद्धो भवत्। तथा अपने पुत्री की कृष्ण भक्ति को देखकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अब्रवीच प्रियां पुत्रीं अस्त्राकुलविलोचनाः पाणिभ्यां लालयन् मंदं सान्त्वयं च मुहुर्मुहुः। अपनी रोती हुई बेटी को सांत्वना देते हुए पिता ने कहा। श्री नागरीदास उवाच अहो धन्यासि तमे धन्योऽस्म्यहम् अपि त्वया स्यास्ते कृष्णपदयोः ईदृशं प्रेम वर्तते। मैं धन्य हूँ, मेरी पुत्री हो तुम, कृष्णदासी हो, कृष्ण भक्ति करते हो, मैं धन्य हो गया हूँ। अस्मिन् कलियुगे घोरे सुराणामपि दुर्लभम कथं प्राप्तुं शक्नुया त्वं देवदेवं श्रियपुत्रं। गोपकुमारिकाओं ने द्वापर युग में कृष्ण की भक्ति कर कृष्ण को पाया था। ये कलयुग है बेटी, जो दो देवों के लिए भी देवताओं के लिए जो दुर्लभ ऐसे कृष्ण है, ये तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे। गोपिकाभिः कृता भक्तिरन्यासां दुर्लभा भवेत् प्रेम भक्त्या विना कृष्णो दुखे नापि न लभ्यते। तो प्रेम भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है वो। तो गोपिकाओं की भक्ति कहाँ वो अत्यंत दुर्लभ है। कथमिच्छसि गोविंदम अभिज्ञात्मनो बलम सही सर्वसुराध्यक्षो गोपिका जनवल्लभा। तुम अपने बल को न जानकर कृष्ण से ऐसे कैसी अपेक्षा करती हो। क्या गोपिकाओं की प्रेम तुम्हारे पास है? ऐसे पिताजी ने उनसे कहा। गोपकुमारी को वाच किम शोचसी महाप्राज्ञ भवानेव गुरु मम। पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं, आप ही तो मेरे गुरु हैं। अहम भाग्य विशेषेण त्वयि जातास्मि मेरे पिता। मैं भाग्य से ही आपका पुत्री बनकर आई हूँ। बाल्यात् प्रभृति गोविंदे प्रेमयुक्ता भवाम्यहम मानुषम कामये नान्यम तम विना नंदनंदन। बचपन से ही आपके संग में रहकर मैं कृष्ण भक्ति कर रही हूँ और इसीलिए मैंने अपने मन को सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर दिया है। मैं अन्य किसी को नहीं इच्छा करूँगी देवदेव कृष्ण के बिना। शंकरोमि भक्त्याहम देवदेवम जनार्दनम त्यक्षामि जीवितशापि प्रसन्नो न भवेत्। मेरी भक्ति से, मेरी प्रेम से मैं कृष्ण को अपने वशीभूत करूँगी, नहीं तो यदि वो प्रसन्न नहीं होता तो मैं मेरी जीवन को ही समाप्त कर दूँगी। गुरुवाच दुहितुर्वचनं श्रुत्वा महाचर्य विमोहितः चिंताग्रस्तो भवत् राजा स्मरन् पुत्र्या मनोरथम। दृढ़ निश्चय, बेटी की दृढ़ निश्चय देखकर आश्चर्य हुआ नागरीदास को, परंतु चिंता भी साथ में हुआ कि कैसे होने वाला है, कृष्ण इसे कैसे अपनाएंगे। कन्या विरह संतप्ता पूर्वरागेण मोहिता रुदन्त्यहर्निशं दीनमचरेण कृशाभवत्। कन्या भी विरह से, कृष्ण विरह से पूर्व राग होता है, कृष्ण को मिलन के पश्चात उत्तर राग होता है। ये तो कृष्ण से मिलन के पहले की जो प्रेम भाव है पूर्व राग कहा जाता है। तो उस पूर्व राग से अत्यंत चिंतित होकर वह दुर्बल होने लगी, खाना पीना छोड़ दिया, नींद उड़ गई उसकी। और कृष्ण कृष्ण सदा यही उसका मुहुर्मुहुर् निश्वसंती निद्रा रहित लोचना, आंखों से नींद उड़ गई। अनाहाराम सुताम, भोजन नहीं करती। दुष्वा माता आसीत दुखिता अनिशम, माता भी मेरी बेटी न खाती है, न रोती, न सोती है, सदा रोती रहती है, ऐसे चिंतित हो रही थी। तस्मिन् अंतरे कृष्णस्तेषां भक्तिम अलौकिकीं दृष्ट्वा स्वप्ने तु राज्ञस्य कृपया दर्शनं ददौ। इस समय में उसकी कृष्ण भक्ति को देखकर भगवान राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। श्री भगवान उवाच मां बहिः भक्ताग्रण्यस्त्वं भक्त्याहं तोषितस्त। डरो मत। देखो पहले वचन यही कहा, डरो मत। भाई आप वो चिंतित थे कि नहीं, क्या होगा, मेरे बेटी का भय हो रहा था। भय मत कीजिए, तो आप तो भक्तों में अग्रगण्य हो,
आपके भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। माँ चिंताम कुरु राजेंद्र सुताम प्रति मम प्रिया। आपकी बेटी है पर मेरी प्रिया भी है, मेरी प्रियतमा है, तो उसके बारे में आप चिंता को त्याग दीजिए। काल भेदो नहीं मम सततम भक्त रक्षणे। आपने कहा अपनी बेटी से कि द्वापर युग में गोपिकाओं ने भक्ति पा करके पा लिया था, कलयुग में कैसा होगा, परंतु ये नहीं है, मेरे लिए काल भेद नहीं है। किसी भी युग में यदि भक्ति करते हैं लोग, मैं उसको अपनाता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, भक्त की और भक्ति की रक्षण करता हूँ। यो माँ भजंती भक्त्यैव न बाधते तान। जो मेरी भक्ति करते हैं उनको कली कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनकी कली कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कन्याम ते सुंदरीं साध्वीं कामयेहम अहर्निशम आपयत्वम महाराज विनीताम मम सन्निधम। आपकी जो सुंदरी साध्वी जो कन्या है उसकी मैं इच्छा करता हूँ, उसे मैं भी चाहता हूँ, जैसे वो मेरी चाहत करती है मैं भी उसे चाहता हूँ। आप उसे मेरे मंदिर में ले आइए, मैं उसे स्वीकारूंगा। सद्गुरुवाच एवं स्वप्नगतम कृष्ण वदंतम मधुरम वचः विलोक्य नागरीदास प्रेम भक्ति विमोहः। कृष्ण के मधुर वचन स्वप्न में देखकर प्रेम से विभोर हो गए नागरीदास। उत्थाय सद्यस्तनयामाश्लिष्य प्रेमपूर्वकम वा अवोचत सकलम तस्य चेषितम राधिका पते। तुरंत बिस्तर से उठ गए और अपने पुत्री के पास जाकर उसे जगाया, उसे कहा, देखिए भगवान ने आकर मुझे सपने में ऐसा कहा है। सुमुहूर्ते प्रभाते ताम कन्याम गोपकुमारिकाम अलंकृत्य मुकुंदस्य प्रापयामास। प्रातःकाल होते ही शुभ मुहूर्त के समय में अपने बेटी को अलंकार करके और उसे नटन गोपाल के मंदिर ले गए। तदैव कृत्य गोपालः प्रियदर्शन संभ्रमः नागरीदास कन्याम तामुपेय में यथा विधि। वहाँ भगवान साक्षात प्रकट हुए और गोपकुमारिका का उन्होंने हाथ थाम लिया। कांता भाव स्वरूपेण कृष्णम भक्तिरसेन सा मोहयंती जगन्नाथम शकैरावात्मनो वशम। कांता भाव स्वरूपेण, नायिका भाव, गोपी भाव से युक्त, वह मधुर भक्ति से युक्त जो उनकी बेटी थी, उन्होंने जगन्नाथ को मोहित कर दिया था, वश में कर दिया। सर्वाश्चर्यं मये कृष्णे भक्तानां वशमागते किम चित्रम अस्मिन् चरित्रे कृष्ण कर्ण सुखावहे। श्री अन्ना पूछते हैं, भगवान तो भक्ति के वश हो जाते हैं, तो इस चरित्र में सुनने में क्या आश्चर्य की बात है। ये तो वास्तविक ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता तो ही तो आश्चर्य है, ऐसे श्री अन्ना यहाँ पर कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।